Hello everyone. Topic for today's class is heat, and in its third part you will get to learn about heat transfer, conduction, convection, sea breeze and land breeze, and radiation. Heat transfer, it is common phenomenon, and you almost have observed that one end of utensil is heated, soon the other end also becomes hot. जैसा कि आपने देखा भी होगा. एंड एज यू कैन सी इन द पिक्चर बिलो, अगर एक यूटेंसिल को एक एंड को अगर हीट करते हैं तो धीरे धीरे बाकी एंड पर भी क्या हो जाता है, हीट ट्रांसफ़र हो जाती है और वो पूरा एरिया हॉट हो जाता है. इट बिकम्स हॉट. जैसे दे रखा है हीटिंग ऑफ पेन. You also must have observed that while boiling water, we heat the utensil only at bottom, but the water at the top also becomes hot. Have you ever wondered why does this happen? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा होता क्यों है? हम सिर्फ नीचे के पार्ट को बॉईल करते हैं यूटेंसिल को, लेकिन उसके अंदर का जो पानी होता है, वाटर जो होता है, वो भी बॉईल हो जाता है. तो ऐसा होता क्यों है? Another phenomenon that may make you wonder is the transmission of heat from the sun to the earth. और एक और एग्जांपल है हीट ट्रांसफर का, जैसे कि सन से जो हीट ट्रांसमिट होती है टू द अर्थ. इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट सन इज फार अवे फ्रॉम द अर्थ, बट स्टिल हाउ कैन द हीट ट्रेवल सच अ ह्यूज डिस्टेंस एंड रीच अस? ऐसा क्यों होता है, देखते हैं. These are all due to some phenomenon that transfers the heat from one end to other. Heat always transfer from the hotter end to the colder end. ये बात ध्यान रखनी है हमेशा कि हीट जो है, हीट ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड. हीट जो है हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ ट्रांसफर होती है. There are three modes through which the heat transfer from one end to the other, namely conduction, convection and radiation. Three modes हैं जिसके थ्रू जो है हीट ट्रांसफर होती है. फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकेंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन. तो देखते हैं कंडक्शन क्या होता है. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर एंड to the colder end of an object is known as conduction. Simple. Transferring of heat from the hotter end to the colder end of an object, जैसा कि इस पिक्चर में दे रखा है, इसको कंडक्शन कहा जाता है. Whenever a utensil is kept on flame, it becomes hot and the heat travels from the base of the utensil to its handle. सिर्फ बेस को हीट किया जाता है, लेकिन वो पूरे हैंडल या फिर चारों तरफ उस एरिया में हीट जो है ट्रांसफर हो जाती है. दिस इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ हीट. और ये किस वजह से होता है? ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर बेस ऑफ द यूटेंसिल टू द कोल्डर हैंडल या कोल्ड हैंडल. जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, हीट जो ट्रांसफर होती है वो कोल्डर हॉटर से कोल्डर रीजन की तरफ ट्रांसफर होती है. तो यहाँ पे वही प्रोसेस हो रहा है. व्हेन दिस पैन is removed from the flame and kept aside, soon the utensil cools down. This is again due to transfer of heat from the hot utensil to the cold surrounding. ये भी क्या है, हीट ट्रांसफर हो रही है हॉट यूटेंसिल से कोल्ड सराउंडिंग की तरफ. हीट ट्रांसफर हो रही, हीट कहाँ ट्रांसफर हो गई? कोल्ड सराउंडिंग में. ये भी क्या है, कंडक्शन. जनरली the heat is transferred in solid by process of conduction. It is the most important mode of heat transfer in solids than in liquids and gases. कंडक्शन जो प्रोसेस है, कंडक्शन जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, ये ज़्यादातर सॉलिड में होता है. बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट all solids will conduct heat, because there are many solids that are poor conductor of
हीट। लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि कंडक्शन जो प्रोसेस है वो सिर्फ सॉलिड्स में ही हो या फिर सारे सॉलिड्स में हो, क्योंकि बहुत सारे सॉलिड्स ऐसे भी हैं जो कि पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट है। मटेरियल्स दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर नोन एज कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो मटेरियल्स अलाउ करते हैं हीट को कि उनके थ्रू पास हो जाए, वो होते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर इंस्टेंस ऑल मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर आर कंडक्टर्स ऑफ हीट, whereas those materials which do not allow heat to pass through them easily are known as poor conductors of heat. For example, plastic, wood, water, air. They are also termed as insulators. जो कंडक्टर्स नहीं होते उनको हम इंसुलेटर्स कहा बोलते हैं। Therefore, the concept of conduction is applicable to solid, and that only those solids which are good conductors of heat. There is another term called thermal conductivity. Thermal conductivity क्या होती है वो देखें, which refers to the ability of conducting heat. Thermal conductivity क्या होती है? Is the ability of conducting heat. It is maximum in solids that are good conductors than liquids, which in turn has greater thermal conductivity than gases. That is, थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा किस में होती है? सॉलिड्स में, एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। और लिक्विड में ज़्यादा होती है गैसेस से, और सबसे कम थर्मल कंडक्टिविटी होती है गैसेस की। जैसे नीचे एग्जांपल दे रखा है, एक आयरन रॉड है, उसको एक साइड से मतलब ए पॉइंट दे रखा है, ए पॉइंट से मैं अगर हीट करता हूं तो क्या होगा? हियर टेम्परेचर एट साइड ए इज टी एंड टेम्परेचर एट साइड बी इज टी। हमने क्या मान लिया है कि टेम्परेचर जो है ए साइड पे उसको हम मान लेते हैं टी ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? टी ए मान लेते हैं, और यहां मान लेते हैं हम टी बी मान लेते हैं। तो देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। क्या होगा? टेम्परेचर जो ए पे होगा वो क्या होगा? टेम्परेचर जो बी है उससे ज्यादा होगा। सो इन दिस हीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस फ्रॉम ए टू बी, बिकॉज we already learned that heat transfer from the higher temperature to the lower temperature, या फिर hotter region to colder region. Heat from a side A starts losing heat and side B will gain heat. So temperature at side A will decrease and that on side B will increase because it is gaining heat. But after some time the temperature will become equal on both साइड। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा? टेम्परेचर जो है वो दोनों साइड में इक्वल हो जाएगा। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट, एंड आफ्टर दिस नो ट्रांसफर ऑफ हीट विल टेक प्लेस बिकॉज कंडक्शन कम्स इनटू एक्ट ओनली इफ देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। हीट ट्रांसफर जैसा मैंने बताया है 3 मोड में होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन के बारे में पढ़ा है हमने, तो कंडक्शन क्या है? हीट ट्रांसफर बाय मॉलिक्यूलर कॉन्टैक्ट। मॉलिक्यूलर कॉन्टैक्ट में ट्रांसफर होता है उसको कंडक्शन कहा जाता है। जैसे देखते हैं, जैसे एक स्पून है, उसको एक एंड पर अगर मैं हीट करता हूं तो देख सकते हैं हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है दूसरे एंड पर, और इसी को हम क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। ये मॉलिक्यूलर कांटेक्ट की वजह से हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। सॉलिड, जैसा कि मैंने बताया था, ये जो प्रोसेस है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट इज नोन एज कन्वेक्शन। इट टेक्स प्लेस ओनली इन लिक्विड्स एंड गैसेस। जहां तक इसमें काम करता है कन्वेक्शन प्रोसेस, लिक्विड्स एंड गैसेस में। ये भी क्या है? कन्वेक्शन, क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है,
तो ये भी क्या होगा, हीट ट्रांसफर करेगा बाय मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट. On heating the water, the parts of it near the flame gets heated up and expands, due to which it becomes less dense and consequently rises up. This creates a vacuum and the cold water from the sides slides down to occupy space near the flame. इससे क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होता है और कोल्ड वाटर जो है from the side slides down to occupy the space near the flame. This water also gets heated up and rises. ये भी क्या होगा, वाटर हीट होगा और राइज होगा. Again, the cold water slides down, so it is like a cycle that continues again and again until and unless the entire water is heated up. ये प्रोसेस जो है एक साइकिल की तरह रिपीट होता रहेगा जब तक तब तक कि पूरा जो वाटर है, द एंटायर वाटर इज हीटेड अप, जब तक कि पूरा वाटर हीट नहीं हो जाता. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अनलेस द होल वाटर प्रेजेंट इन द बीकर गेट्स हीटेड अप. द एयर टू गेट्स हीटेड अप बाय दिस प्रोसेस. द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हीटेड अप एंड राइजेस. द कोल्ड एयर फ्रॉम द sides slides to occupy the space. In this way the air gets heated. और यही सेम प्रोसेस जो है एयर में अप्लाई होता है. एयर में क्या होता है, हीट होती है और वो राइज होती है. जैसा कि एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, यहां पर है वाटर क्लोज टू फ्लेम हीटेड अप एंड राइजेस. कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड ऑक्यूपाई द स्पेस लेफ्ट बाय हीटेड वाटर. नीचे है हीटिंग द बेस ऑफ पैन. Due to this reason, the air just above the flame of candle is hotter than the air at the side. एयर जो इस फ्लेम के आसपास है, कन्वेक्शन को देखते हैं. कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर थ्रू डेंसिटी डिफरेंस. डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, या डेंसिटी डिफरेंस के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होती है वो होती है कन्वेक्शन. जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में हीट ट्रांसफर हो रही है सराउंडिंग्स में, यह पार्टिकल की मूवमेंट की वजह से. एयर पार्टिकल है इस मैजेस्टिक के चारों तरफ, इस फ्लेम के चारों तरफ, फ्लेम के सराउंडिंग्स में जो पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, उन पार्टिकल के मूवमेंट के थ्रू जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो होता है कन्वेक्शन. मोस्ट इफेक्टिव इन लिक्विड गैसेस, जैसे मैंने आपको बताया है मोस्ट इफेक्टिव किसमें होता है, ये लिक्विड्स एंड गैस. ये प्रोसेस क्या होता है, ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट है. देखते हैं कैसे होगा. द लैंड गेट्स हीटेड अप बाय द हीट रेडिएटेड बाय द सन much faster than the water during the daytime. This heats up the air over the land and it expands, and hence the hot air rises up and creates a vacuum. The cool air from the sea occupies space left by the hot water. The warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. The air from the sea is called sea breeze. अब क्या हो रहा है, डे टाइम में क्या हो जाता है, जो हीट जो है वो सी पे भी होगी, या फिर सन रेज जो होगी वो सी पर और लैंड पर दोनों पर होती है. लेकिन एज कंपेयर टू सी वाटर, जो लैंड जो है, लैंड एरिया जो है, लैंड सरफेस जो है वो ज़्यादा हीट हो जाता है, और वहाँ की जो एयर है, जो एयर पार्टिकल है, हीट होकर राइज होते हैं. ये हमने पढ़ा है अभी. तो राइज होते हैं तो वहाँ पर जो स्पेस एम्प्टी हो जाता है, उस स्पेस को भरने के लिए, ऑक्यूपाई करने के लिए सी जो एयर है, सी की साइड से जो कूल एयर है वो इस स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, और वार्म एयर जो है वो सी की साइड्स मूव हो जाती है. जो एयर सी की साइड से आ रही है उनको कहा जाता है सी ब्रीज. बट द रिवर्स प्रोसेस टेक्स प्लेस एट नाइट. और इसी का जस्ट रिवर्स प्रोसेस जो होता है वो नाइट में
होता है। द लैंड कूल्स डाउन, इसमें क्या होगा, नाइट में लैंड जो है वो कूल डाउन हो जाएगा क्विकली, एंड सी वाटर रिमेन्स हॉट, और सी वाटर जो है वो हॉट ही रहता है। दिस हीट अप द एयर ओवर द सी एंड इट एक्सपांड्स एंड हेंस द हॉट एयर राइजेस अप। फिर वहाँ की सी की जो हॉट एयर है वो राइज हो जाएगी एंड क्रिएट अ वैक्यूम, और वहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। द कूल एयर फ्रॉम द लैंड ऑक्यूपाई द स्पेस लेफ्ट बाय द हॉट वाटर, और फिर वो जो लैंड से जो कूल एयर है वो कहाँ चली जाएगी, सी की साइड। वहाँ पर जो स्पेस, जो एम्प्टी स्पेस या वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए, एंड हेंस कूल एयर मूव्स फ्रॉम द लैंड टू द सी एंड इज नोन एज लैंड ब्रीज। और जो एयर जो है लैंड की साइड से सी की साइड में मूव हो रही है उसको कहा जाता है लैंड ब्रीज। इस पिक्चर में देख सकते हैं आप, डे टाइम में क्या हो रहा है, लैंड की जो एयर है वो हॉट हो जाती है, मूव करती है सी की साइड, सी ब्रीज गोइंग टूवर्ड्स लैंड। जो यहाँ की सी की जो एयर है, सी ब्रीज जो है वो कहाँ जा रही है, लैंड की साइड, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, स्पेस वैक्यूम क्रिएट हो गया है। तो इस वैक्यूम को ऑक्यूपाई करने के लिए या फिर इस खाली स्पेस को भरने के लिए, ऑक्यूपाई करने के लिए सी ब्रीज सी से लैंड की तरफ मूव होती है। वैसे ही इसका उल्टा प्रोसेस नाइट टाइम में होता है, लैंड ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टू हॉटर सी। लैंड एंड सी ब्रीज, द टू ब्रीजेस ऑकर्स अलोंग कोस्टल एरियाज or areas with large water bodies. Water and land have different heating abilities. Water takes a bit more time to warm up and is able to retain the heat longer than land does. जैसा कि मैंने आपको बताया है ये प्रोसेस हो रहा है, देख सकते हैं आप। Series. In the daytime when the sun is up, the land above it warms up a lot more than the air. यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। Water is higher because colder and air sinks above the water, higher pressure is created, या फिर higher pressure region क्रिएट हो जाता है। और जैसा कि देख सकते हैं इस तरीके से इन एरो, जो ये एरो है ये क्या है, मूवमेंट ऑफ सी ब्रीज है या मूवमेंट ऑफ एयर है। अब ये सी से लैंड की साइड आ रही है इसलिए इसको सी ब्रीज कहा जाता है। इस तरीके से प्रोसेस था। लैंड ब्रिज में क्या होगा, लैंड ब्रिज में जो प्रोसेस होगा वो नाइट टाइम में होगा। इन द नाइट द रिवर्स प्रोसेस हैपन्स। जैसा कि देख सकते हैं एरो, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा सी साइड में, और हाई प्रेशर रीजन जो क्रिएट हो जाएगा वो कहाँ क्रिएट हो जाएगा, लैंड साइड में। तो ये एरो का मूवमेंट देख सकते हैं, जो एरो का मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है सी ब्रीज का, लैंड ब्रीज का मूवमेंट या एयर का मूवमेंट। इस तरीके से ये लैंड ब्रीज प्रोसेस होता है। ये देख सकते हैं ये ब्रीज का मूवमेंट है, एयर का मूवमेंट दे रखा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रेडिएशन। द हीट गिवन ऑफ फ्रॉम द सन कैन नॉट रीच अस बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। सन जो हीट है वो कंडक्शन या कन्वेक्शन के प्रोसेस के थ्रू हम तक पहुंच नहीं सकती, बिकॉज बोथ द प्रोसेसेस रिक्वायर्स a medium to transfer the heat, but due to the absence of medium such as air in maximum layers of space between the earth's surface, between the earth and the sun, this processes cannot transfer the heat to the earth। क्योंकि इन दोनों प्रोसेस में क्या चाहिए होता है, हमको एक
मीडियम चाहिए होता है टू ट्रांसफर द हीट। लेकिन एयर में हमको पता है कि बहुत सारी लेयर्स होती हैं बिटवीन द अर्थ एंड द सन, तो उस वजह से दिस प्रोसेसेस कैन नॉट ट्रांसफर द हीट टू द अर्थ। At this moment, another process called radiation comes into act to transfer the heat radiated by the sun to the earth. तो इसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है? रेडिएशन, जिससे कि जो हीट है बाय द सन जो है टू द अर्थ ट्रांसफर होती। दिस हीट ट्रांसफरिंग प्रोसेस डजंट रिक्वायर एनी मीडियम, और इस प्रोसेस में कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दीज आर द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Their characteristic is that they can travel through vacuum and travel with speed of light. इसकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? It can travel through vacuum and travel with the speed of light. लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 into 10 to the power 8 meter per second. This propagation of heat from sun to earth involves both electric field represented by E and magnetic field represented by B. इस देख सकते हैं जो ये प्रोसेस जो हो रहा है, ये ट्रांसफर जो हो रहा है या प्रोपोगेशन जो हो रहा है हीट फ्रॉम सन टू द अर्थ इन्वॉल्व्स बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने E से डिनोट किया है और मैग्नेटिक फील्ड को हमने B से डिनोट किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। Not only sun but all hot bodies radiate heat that can propagate through medium or even in vacuum. Heating of room by a room heater, heating up of utensils kept over flame and then cooling down when kept away from heat are all due to radiation. ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं रेडिएशन के। ह्यूमन बॉडी रिलीजेस हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। This can be proved using simple example. You feel quite comfortable in room with one person, but if the same room has many people, you feel hot due to radiation of heat from the human body. अगर एक ही रूम में, जैसे आपने देखा होगा, एक ही रूम में आप एक किसी पर्सन के साथ में बैठे हैं तो आपको इतना हॉट या इतनी गर्मी लगेगी नहीं, लेकिन अगर उस रूम में बहुत सारे लोग आकर बैठ जाते हैं तो यू फील हॉट ड्यू टू रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हैं। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट विच फॉल्स ऑन द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब सम पार्ट ऑफ हीट, रिफ्लेक्ट सम पार्ट ऑफ हीट एंड ट्रांसमिट सम पार्ट ऑफ हीट ऑफ फॉलिंग ऑन देम। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ हीट। अब टेम्परेचर क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट का इंक्रीज होगा ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। रेडिएशन जैसा बताया मैंने, रेडिएशन इज अ हीट ट्रांसफर बाय वेव मोशन। मैजेस्टिक एग्जांपल लिया है, ये देख सकते हैं आप। वेव मोशन जो होता है उसके थ्रू हीट ट्रांसफर होता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है रेडिएशन। No material required can occur in space. इसमें क्या है? मेटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती एंड कैन अकर इन स्पेस ऑल्सो। जैसा कि हम देखते हैं, ये सन जो है, रीजन टू वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर। रीजन टू वियर वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स इन समर एंड डार्क कलर्ड एंड वुलन क्लोथ्स इन विंटर। ऐसा क्यों करते हैं हम? लाइट कलर या वाइट कलर के क्लोथ्स जो हैं समर में वियर करते हैं एंड डार्क कलर या वुलन क्लोथ्स इन विंटर। लाइट कलर्स आर द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ हीट। लाइट कलर्स क्या है? बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ हीट है। फॉलिंग एंड एज अ रिजल्ट लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट दे रिसीव एंड मेक्स अस फील कूल to some extent, and hence we feel more comfortable wearing them in the summer. है समझ में?
हीट रेडिएट बाय सन, जैसा पिक्चर में देख सकते हैं, क्या करता है, लाइट कलर या वाइट कलर जो क्लोथ होते हैं समर में क्या करते हैं, हीट रेडिएट बाय सन इज रिफ्लेक्टेड बैक, वो इतनी हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं हीट को, इसलिए हम समर में कुछ एक्सटेंट तक कूल फील करते हैं. बट ऑन द अदर हैंड डार्क कलर्स are good absorbers of heat falling on them, and as a result the dark color clothes absorb maximum amount of heat they receives and makes us feel warm and comfortable during winter. इसलिए विंटर में डार्क कलर्ड या ब्लैक कलर क्लोथ्स हमको पहनने चाहिए, जिससे कि विंटर में जो ये डार्क कलर क्लोथ्स हैं ये मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब करेंगे और हमको वार्म रखेंगे. Winter season are also accompanied with woolen clothes. This is due to the reason that wool being a poor conductor of heat traps the air in between the woolen fibers. क्या करता है, वूलन जो है या फिर वूल जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, लेकिन वो क्या करता है, द एयर इन, क्या करता है, ट्रैप करता है हीट को या फिर एयर को, द एयर इन बिटवीन द वूलन फाइबर, वूलन फाइबर के बीच में जो एयर है वहां पर हीट को ट्रैप कर लेता है. द ट्रैप्ड एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू कोल्ड सराउंडिंग्स एंड वाइस वर्सा, देयर बाय मेकिंग अस फील वार्म. वो क्या करता है, एयर वूलन या फिर वूलन फाइबर जो है एयर को ट्रैप कर लेते हैं. उस जो एयर ट्रैप्ड है, जो ट्रैप्ड एयर है वो क्या करती है, इट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, वो उस हीट को बाहर निकलने नहीं देती सराउंडिंग्स में, जिससे कि वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है और इट मेक्स अस फील वार्म. आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू.